या महिलाओं के लिए रहने का और ये सब का व्यवस्था सेपरेट है, कैसा व्यवस्था है? आपसे बता दूं कि महिला का पूरा परिसर, जो परिसर में हमने व्यवस्था किया, तो महिला का अलग रहने की व्यवस्था है, पुरुष को रहने की अलग व्यवस्था है। अच्छा, एक दिन में जो है यहाँ पर कितने लोगों का रहने का और खाने का सब कुछ का व्यवस्था है एक समय में? प्रयागराज के कुंभ मेला इस संगम में आपका स्वागत है। यदि आप बिहार से हैं, खास करके बिहार के किसी भी जिले से हैं और आप इस संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं, तो बेझिझक सबसे पहले आपके मन में यह सवाल होगा कि वहां का व्यवस्था कैसी होगी, वहां रख रखाव कैसा होगा। तो यह सब टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम जन्म सिंह सेवा समिति जिनके संचालक राणा यशवंत प्रताप सिंह है, इनके द्वारा इतनी बेहतरीन और भव्य व्यवस्था की गई है संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कि वाकई में यहाँ आपको घर से ज्यादा बेहतर व्यवस्था मिलेगी। थोड़ा सा इनका परिचय हम आपको करा दें कि इनका जो यात्रा रहा है, छात्र जीवन से इनकी यात्रा रहा है, छात्र राजनीतिक से संगठन राजनीतिक होते हुए क्षेत्र में अपने इस कार्यकाल को लगातार 2019 दिव्य कुंभ के द्वारा ट्रायल से लगातार यह हर साल चलते आ रहा है, जिसमें जो भी श्रद्धालु हैं उन लोगों को रहना खाना तीनों टाइम से लेकर के सब कुछ, बेड से लेकर के सब कुछ का व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन हो। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है भैया। आपको भी महाकुंभ की नगरी में मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि छपरा से चलकर रिपोर्टिंग करने के लिए आप इस पावन नगरी में पधारे हैं। भैया सबसे पहले आप बड़े हैं, आपको सादर प्रणाम है। और खास करके हमने यहाँ पर आया, हम देखे यहाँ की व्यवस्था वाकई में दिल जीत दिल लेने वाला व्यवस्था है। और आप जो है कितने कब से प्रयास कर रहे हैं, कब से लगे हुए हैं? देखिए, हमने अपने छात्र जीवन से ही राजनीति को अपना संकल्प बनाया, सेवा बनाया, और उसी समय से 2007 से लेकर 16 तक मैं छात्र संघ की राजनीति इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद जब मैं बिहार लौटा, अपने राज्य में लौटा, जहां मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, क्योंकि मैं शुरू से ही एबीवीपी और आरएसएस से जुड़ा रहा और राष्ट्रवादी विचारधारा मेरा था। तो जब मैं मेला में आता था तो मैं देखता था कि छपरा और बिहार के लिए कुछ अलग से मुझे भी करने का अवसर मिले, क्योंकि यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सब लोग कहीं ना कहीं व्यवस्था की तलाश में रहते हैं कि यहाँ रहने की, ठहरने की, आराम से स्नान करने की, सत्संग की व्यवस्थाएं मिल जाए। उसी समय मेरे मन में एक प्रकल्प चल रहा था कि छात्र राजनीति जब मेरा समापन हुआ और क्षेत्र राजनीति में मेरा जब प्रवेश हुआ और संगठन के माध्यम से हुआ, मैं 2 बार पदाधिकारी रहा भाजपा युवा मोर्चा का। नितिन नवीन जी के टीम में पहली बार मैंने शुरुआत की 2016 में। तो जब मैंने 2019 में यह तय किया कि क्यों ना सरकार परिवर्तन के साथ यहाँ पर संस्कार परिवर्तन हो गया, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, यानी भाजपा की सरकार आई, तब यहाँ पर संस्कार भी परिवर्तन हुआ और मेला अपने दिव्यता और भव्यता को छूने लगा। तो 2019 में मैंने एक कैंप के लिए आवेदन दिया, जिसमें नियमों को पूरा करके हमें उसी समय कैंप आवंटन हुआ और उस भूमि के आवंटन को हमने सजाया, एक अच्छा शिविर लगाया और 2019 में 2500 छपरा और बिहार के श्रद्धालु स्नान किए। और उसके बाद 2020 के माघ मेले में, चूंकि हर साल यहाँ माघ मेला होता है, तो हम छपरा और बिहार के लोगों को जागरूक करने लगे कि आप आइए और संगम में डुबकी लगाइए, आस्था की डुबकी लगाइए, सत्संग की कथा सुनिए, ताकि आप सबका कल्याण अगर होना है तो भक्ति से ही होना है। हमारे गौरवशाली परंपरा का बहुत बड़ी परिपाटी है कि भक्ति में ही शक्ति है, भक्ति से ही 4 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारे इस परिसर का जो 1.5 एकड़ में बसा हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ और अब तक 2000 से ऊपर लोग यहाँ स्नान कर चुके हैं और यह यात्रा निरंतर 26 फरवरी तक जारी रहेगा, जब तक यह महाकुंभ का मेला, क्योंकि शिवरात्रि में इसका समापन होना है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिदिन लगभग 300 से 400 लोगों का आगमन हो रहा है। लोगों के बीच में महाकुंभ की महिमा बताया, मैंने पुण्य के अर्थ बताए, सनातन संस्कृति के बारे में बताया और आज उसका परिणाम ये है कि 15 दिसंबर से मैं यहाँ हूँ, रात दिन जग करके ये शिविर हमारे साथ सहयोगी, हमारे मित्र, हमारे जो टीम के लोग हैं, और रात दिन हम लोग लगे रहे और आज ये परिषद तैयार है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो प्रसन्नता उनके चेहरे पर दिख रही है यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, तो कहीं ना कहीं संतुष्टि का हम लोगों को भाव है कि हम लोगों की जो मेहनत है वो सफल हो रही है। कहीं ना कहीं आज बिहार की राजनीति आप देख रहे हैं कि राजनीति में जो खाई पैदा किया जा रहा है समाज के अंदर, और खास तौर से एक साजिश चलाया जा रहा है
कि धर्मांतरण कराने का प्रयास हो रहा है। बिल्कुल। कि कन्वर्जन कैसे हो, प्रलोभन के द्वारा हो या बहला फुसला के हो, हमारे गरीब हिंदू भाई बहनों को, यानी दलित समाज के हमारे हिंदू भाई बहनों को लोग कन्वर्ट करने के प्रयास में लगे हैं। लेकिन उनकी ये जो घृणित मानसिकता है उस पर पानी फेरने के लिए हमारा सकारात्मक अभियान है, ये धर्म जागरण का अभियान है। और इसी के तहत हमने जो नारा दिया था कि छपरा को केंद्र बनाएंगे, पूरा बिहार नहवाएंगे, पूरी सुचारू रूप से यह व्यवस्था आगे चलने वाली है। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री द्वय श्री सम्राट जी चौधरी, श्री विजय जी सिन्हा और हमारे बिहार प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और उनके साथ पूरा कैबिनेट को हमने आमंत्रित किया है। क्या बिहार के लोगों के साथ संगम होगा, आम जन से विशिष्ट जनों को। तो ये सारे लोग इसी परिसर में स्नान करने वाले हैं। ये हमारे लिए भी सौभाग्य का विषय है और हमारे बिहारियों के लिए भी यह गर्व का विषय है। अच्छा, एक दिन में जो है यहाँ पर कितने लोगों का रहने का और खाने का सब कुछ का व्यवस्था है एक समय में? आप ये जान लीजिए कि एक दिन के अंदर लगभग 1200 लोग से ऊपर लोगों को मैं रोक सकता हूँ। और 1200 लोगों के साथ अगर हम अपने सत्संग हाल में भी सुताने की व्यवस्था कर दे, गद्दा रजाई रखा है क्योंकि आपातकाल में यह व्यवस्था भी जारी होगी। क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान मैं समझता हूँ देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ा उदाहरण होगा। 10 करोड़ से ऊपर जनसंख्या प्रयागराज यानी तीर्थराज में रहेगी और बिहार और छपरा के लोग इस छपरा के परिसर में रहेंगे, क्योंकि यह धरती परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज की है। और उनकी धरती के लोग जो आ रहे हैं यहाँ पूरी सुगमता के साथ अपने स्नान के लक्ष्य को पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं देखा गया है कि पुरुषों को तो थोड़ी सा परेशानी कम होता है, लेकिन खास करके परेशानी बढ़ जाती है महिलाओं के लिए। और सबसे बड़ी परेशानी है जिससे आज बिहार जूझ रहा है वो है शौच का। कहीं ना कहीं क्या महिलाओं के लिए रहने का और ये सब का व्यवस्था सेपरेट है, कैसा व्यवस्था है? आपसे बता दूं कि महिला का पूरा परिसर, जो परिसर में हमने व्यवस्था किया, तो महिला का अलग रहने की व्यवस्था है, पुरुष को रहने की अलग व्यवस्था है। लगभग 120 फीट लंबा और 36 फीट चौड़ा ये जो हमारा टीन सेट तैयार है, अंदर प्लाईवुड है, अंदर कारपेट बिछा हुआ है, चारों तरफ से तकिया, रजाई, गद्दा, चद्दर सब है और वालिंग किया हुआ है। ये सारी व्यवस्था महिलाओं के लिए है और उनके सामने उनका शौचालय है। साथ में इस परिसर में पुरुष के भी अलग व्यवस्था है, पुरुषों का शौचालय उसके ठीक सामने है। तो यहाँ पर इसका विशेष ध्यान रखा गया है कि महिलाओं का शौचालय 10 अलग है और 10 पुरुषों का अलग है। लगभग 35 शौचालय इस कैंप में है और जो भी आ रहा है उसको हमें नहीं लगता है कहीं असुविधा हो रही है, क्योंकि अब आप पूछ भी सकते हैं कि कहीं माताएं बहनें एक तरफ लेटी हुई हैं, अपना उनका सुबह से ही स्नान करने का यात्रा लगातार चल रहा है और आगे कुछ लोग स्टेशन पे जाने की तैयारी में है। तो आने जाने का क्रम इसी तरह चल रहा है। सुविधा सब जगह है, दुविधा कहीं नहीं। चलिए, बाकी के हम यहाँ के जो लोग रुके हुए थे उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, कहाँ से आई हैं? छपरा जिला से। छपरा जिला से। कब से आई हैं? कल 11 बजे रात के हम क्या लोग व्यवस्था कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी जो लोग आना चाहते हैं हाँ, वो भी आएंगे, आना चाहते हैं। किसी तरह की ऐसी परेशानी? कुछ नहीं, बहुत अच्छा व्यवस्था है। आप कहाँ से हैं? हम छपरे से हैं, छपरा से हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। इतना व्यवस्था है। अच्छा, ये बताइए कि इसके पहले आप कभी इस कुंभ संगम में डुबकी लगाने आए थे? आए थे। अच्छा, एक मिनट रोकेंगे बीच में आपको। पहले में और अब में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। जैसे कि काफी व्यवस्था बहुत है, बहुत सुविधा है, खाने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए, सब चीज में बहुत। राना बेटा हमारा बेटा है, वो हमारा लड़का है। हाँ, सही में मेरा लड़का है, नाती मेरा नाती है। वो राना जी मेरा बेटा समान है। कहीं न कहीं देख पाएंगे कि एक प्रकार का यह व्यवस्था सही में जन जन के एक आम लोगों को मन में यह विश्वास पैदा करता है कि आगे आने वाला समय उनके हित में होगा यदि ऐसे लोग साथ में रहे। तो कहाँ से आए हैं चाचा? छपरा से। छपरा से। कब से आए हैं? कल रात आए हैं। व्यवस्था कैसा लग रहा है? खूब सुंदर, खूब बढ़िया, सब बढ़िया। खूब अच्छा खाना। स्नान कर लिए? ना, अभी नहीं किया। अभी नहीं किए। अच्छा, सुबह सुबह जो है क्या व्यवस्था, अभी क्या क्या? चाय वगैरह मिला है और गर्म पानी वगैरह सब। क्या बात। कहाँ से आई हैं? छपरा से। छपरा से। कब से आई हैं? आज हम के 3 दिन हो गए। 3 दिन? हाँ, यहीं रुके हुए हैं। हाँ, व्यवस्था कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या लगता है और भी जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए? हाँ, बहुत अच्छा बा। हम के जाके किसी भी चीज की कमी ना, कोनो चीज किसी चीज का कमी नहीं है। ना ना। थोड़ा सा आप कैमरा को मूव करेंगे और यहाँ आपको एक और
अद्भुत नजारा आप सबों के सामने होगा। बड़े भैया राणा यशवंत प्रताप सिंह के द्वारा जो भी यहाँ पर महिलाएं हो पुरुष हो जो भी श्रद्धालु आए हुए हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए, खास करके महिलाओं को परेशानी होती है शौच वगैरह के लिए, क्या ऐसा कुछ परेशानी? बेहतरीन व्यवस्था है। आप देख पाएंगे कि इतनी बेहतरीन व्यवस्था। राज प्रयाग की जय। संत समाज की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। छपरा की माटी की जय। छपरा की माटी की जय। बिहार की माटी की जय। बिहार की माटी की जय। परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज की परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज की जय। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। भारत माता की भारत माता की जय। भारत माता की जय। हर हर